मेरी कविता का शीर्षक है नारी सम्मान। 3 चरण है इसमें, एक त्रेता, एक द्वापर और एक हमारा युग कलयुग। पहला सुनिए, नारी का तुम सम्मान करो, नारी का तुम सम्मान करो, न उसका कभी अपमान करो, जिसने भी यह दुष्कर्म किया मिट्टी में मिलकर खाक हुआ। नारी का तुम सम्मान करो, न इसका कभी अपमान करो, जिसने भी यह दुष्कर्म किया मिट्टी में मिलकर राख हुआ। रावण ने जब सीता को हरा उसका विनाश तब शुरू हुआ। रावण ने जब सीता को हरा उसका विनाश तब शुरू हुआ। परिजन ने कितना समझाया पर रावण को ना फर्क पड़ा। जब काल सिर पे आ जाता है तो कौन भला बच पाता है। वाह, बहुत बढ़िया। जब काल सिर पे आ जाता है तो कौन भला बच पाता है। दशानन के साथ भी वही हुआ, प्रभु राम ने उसका वध किया। अब युग परिवर्तित हुआ लेकिन स्थिति नहीं। द्वापर में फिर यह काम हुआ, द्वापर में फिर यह काम हुआ, स्त्री का फिर अपमान हुआ। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने बदला लेने का ठान लिया। शकुनी ने एक षड्यंत्र रचा, शकुनी ने एक षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर ना उसको समझ सका पर पासा था माया से रचा। एक द्वैत खेल आरंभ हुआ, युधिष्ठिर ने भी अधर्म किया। युधिष्ठिर ने भी अधर्म किया, भ्राता पत्नी को दाव रखा। युधिष्ठिर ने भी अधर्म किया, भ्राता पत्नी को दाव रखा। पांडव अपना सब हार गए, होनी को ना वो रोक सके। उस सभा का क्या कोई दोष न था, उस सभा का क्या कोई दोष न था। द्रौपदी का जहाँ वस्त्र हरण हुआ क्या कारण था, सब मौन रहा। ऐसा तो कोई धर्म न था जो नारी सम्मान से बड़ा हुआ। क्या ऐसा तो कोई धर्म न था जो नारी सम्मान से बड़ा हुआ। ये सभा विनाश का कारण बना, महाभारत का आरंभ हुआ। ये सभा विनाश का कारण बना, महाभारत का आरंभ हुआ। कृष्णा ने तब लीला रचा, वो बिना शस्त्र के हिरण में जाकर कौरव का नाश किए। उनके सारथी बने, वो बिना शस्त्र के हिरण में जाकर कौरव का नाश किए। कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कहा इसलिए उसका भी नाश हुआ। कर्ण ने द्रौपदी को वैश्य कहा इसलिए उसका भी नाश हुआ। अब ये कलयुग की बात सुनेगा कि अंतिम चरण, कलयुग में भी पहले जैसा ही गान सुनाया जाता है। इस युग में भी पहले जैसा ही गान सुनाया जाता है। तुम इतने रात को घूमोगी, तुम ऐसे कपड़े पहनोगी, ये बातें कह कहकर उनको अपमान सुनाया जाता है। नारी के सौंदर्य का व्यापार बनाया जाता है, नारी के सौंदर्य का व्यापार बनाया जाता है। नारी के तनमन जीवन को खिलवाड़ बनाया जाता है। जो लोग रेप जैसा घिनौना काम कर रहे हैं, जो लोग रेप जैसा घिनौना काम कर रहे हैं, सच पूछो तो अपने माँ के पिलाए दूध को बदनाम कर रहे हैं। जो लोग रेप जैसा घिनौना काम कर रहे हैं, सच पूछो तो अपने माँ के पिलाए दूध को बदनाम कर रहे हैं। इन कलयुग में भी जो स्त्री को गलत निगाह से देखेगा, इस कलयुग में भी जो स्त्री को गलत निगाह से देखेगा, अपना विनाश होते भी वो खुद ही से खुद को देखेगा। इन कर्मों के पश्चात हमें अब तो थोड़ी लज्जा आए, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। इन कर्मों के पश्चात हमें अब तो थोड़ी लज्जा आए। नारी को अब पहचानो तुम, आओ उसको पूजा जाए। देवी को अब पहचानो तुम, आओ उसको पूजा जाए। बहुत शुक्रिया।